नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है, और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो ज़ाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है। अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला संभाल लेगा। तो पूरी दुनिया की जो डायरेक्शन है अब वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि डिस्पाइट इतनी तरक्की के बावजूद और इतनी एडवांसमेंट के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, इसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन्स को नेगेट कर रहे हैं, या साइकियाट्री की जो एक फील्ड होती है जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, उसको हम टोटली नेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंग्जाइटी का जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा और पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना है, और उसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रिलीजन का पर्सपेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा बात करूँगा। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने, तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की, जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरेबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का खात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है, और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह इस पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे बात करने की। तो सबसे पहले देखिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एंग्जाइटी का असल में जो है वो मीनिंग क्या है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसकी डेफिनेशन मेरे सामने। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस दैट में अकर एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस। और इसके अलावा मज़ीद, एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। इसके अलावा मज़ीद भी देख लेते हैं। एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview. तो अब हम जरा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ फियर, साबित हुआ कि एंग्जाइटी में बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है, खौफ किसी एक कैफियत। लेकिन सिर्फ खौफ एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। खौफ एक नेचुरल इमोशन है। जैसे बच्चे को कोई जानवर देख के खौफ आ जाता है, ठीक है,
लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो जाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें कीवर्ड है खौफ। उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी की एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरिड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स ऑफ ड्रेड भी हैं, फीलिंग्स ऑफ टेंशन है, वरिड थॉट्स हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ओल्ड एज में, चूँकि मैंने आपको कहा कि आज के दौर में एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बहुत बड़ी वजह इस सोशल मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये जो रैपिड सोशल चेंज आई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से चेंज हुए हैं। हर बंदे को 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, ज़ाहिर है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और ज़ाहिर है कि महंगाई की वजह से फिर ओवर थिंकिंग कर करके फ्यूचर के बारे में, तो ये जो डायनामिक्स सोसाइटी के चेंज हुए हैं ना, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है। और फिर हमारी कुछ खुराक भी इसकी ज़िम्मेदार है। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपसे बात और भी मज़ीद करूँगा। तो इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हैं, यानी फ़िज़िकल चेंजेस ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, यानी उसकी कोई एज सच फिज़िकल रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन बस उसे बैठे बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्जाइटी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं एंग्जाइटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज़, बेचैनी की एक कैफियत, सच एज़ वरी और फियर। परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट। और हर किसी को कोई ना कोई एंग्जाइटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने तो एंग्जाइटी होगी, ठीक है ना, या किसी से मिलते हुए एंग्जाइटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज ए सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट। और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फ़ियर और एंग्जाइटी को थोड़ा सा हमने जो है ना वो डिफरेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ में और एंग्जाइटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा,
ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो किसी कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होते देखूंगा, मैं खौफज़दा हो जाऊंगा, ठीक है। या मैं कोई बहुत ही ऐसी मूवी, हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है, अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात हैं। उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही हमें फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है। फ़ाइट और फ्लाइट, ये स्ट्रेस का पूरा फाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे अंदर। तो होता ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फियर के लिए, ठीक है, यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाना। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है, अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, खौफ की सी कैफियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिंपैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर है जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इस पे वर्क कर रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से देखिए एक नेचुरल सिस्टम हमारा है। तो ये जो अंदरून में हमारे अंदर जो इंटरनल केमिकल्स रिलीज होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए, ठीक है। अगर उन केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्जांपल जो कोर्टिसोल केमिकल है जो कि डेंजर का केमिकल है, इमरजेंसी सिचुएशन का केमिकल है, जिन लोगों में कोर्टिसोल बहुत मिकदार में रिलीज होता है उनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रिसर्चेज हैं इस पे बहुत ज़्यादा, अमेरिका की रिसर्चेज हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा डांट डपट की गई है और स्पेशली जिन पे शाउट किया गया, चीखो पुकार की गई है माँ बाप की तरफ से, उनको एंग्जाइटी बड़े होके ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि बच्चा जब आप उसको समझाने के बजाय उस पे चीखो पुकार करोगे, शाउट करोगे बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको इंटरप्रेट कर ले और इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करे, बल्कि सिंपली उसके ब्रेन से कोर्टिसोल रिलीज होगा जो कि डेंजर और इमरजेंसी केमिकल है। और ये केमिकल जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये आईक्यू सप्रेसर भी है। ये केमिकल ये हमारे आईक्यू को सप्रेस करता है। इसीलिए इस रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनके घरों में बहुत लड़ाई होती है, ये मैं सेम रिसर्च आपको कोट कर रहा हूँ, माँ बाप के दरमियान बहुत लड़ाई है या बहुत ही बुरा माहौल है घर का, गालम गलोच हो रही है, ठीक है ना, या आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, बहुत सीरियस लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन घरों के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू भी लो होता है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, और जाहिर है कि वो बच्चे सही से पढ़ भी नहीं पाते और फ्यूचर में जाके फिर उन्हें एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी आप समझ रहे हैं, मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि एंग्जाइटी बिल्ड कैसे होती है। ये इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। अच्छा, कभी कभी इसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, यानी बायोलॉजिकल रीज़न कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली ये खौफ है। और मिसाल के तौर पे हम साइकोलॉजी में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एक चीज़ पढ़ते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये है कि एक चीज़ की मतलब एक फिज़िकल चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे हार्ट में पेन हो रही है, ठीक है। अब उसकी कोई फिज़िकल कॉज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन स्टिल आपको पेन फील हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी भी चेक करता है, डॉक्टर जो है वो इकोग्राफी भी करता है, डॉक्टर जो है वो सब कुछ करता है और कहता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, ना आपको डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और मसला चल रहा है, ईसीजी इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, लेकिन आप स्टिल कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो कैफियत है उनको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिनकी कोई फिजिकल कॉज नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको फिजिकल एक पेन या एक कैफियत ऐसी हो रही होती है कि हाँ मुझे हो रहा है। और एंग्जाइटी में ऐसे होता है। एंग्जाइटी में लोगों को लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने लगा, और स्पेशली जब पैनिक अटैक होता है ना, तो लोगों को लगता है हमारी ब्रीथिंग ख़त्म हो रही है।
और वाकई ही ऐसी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है ना, लोग सांस नहीं आ रहा होता उन्हें इन एक्सट्रीम केसेस, और लोगों पे बेहोशी भी एक किस्म की तारी हो जाती है। लेकिन बाद में जब चेकअप कराया जाता है तो पता लगता है कोई फिजिकल कॉज इसकी नहीं है, यानी देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी जिसने कॉज किया हो। तो ये इस लेवल पे एंग्जाइटी अटैक करती है कि विद इन द बॉडी ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है वो हमें इस एक्सेप्टेंस में ले आता है कि वाकई ही मुझे हार्ट बीट हो रही है और वाकई ही मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, राइट। तो ये इस लेवल पे भी ख़तरनाक हद तक अटैक कर देती हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो वजह बताई, सॉरी जो डिफरेंस बताया, वो ये है कि फियर जो है ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है मेनली, और एंग्जाइटी जो है ये इंटरनल होती है। और इसमें एक और जो है वो बहुत डिफरेंस है कि फियर जो है ना ये शॉर्ट लिविंग है, और एंग्जाइटी जो है ना ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीज़न की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज़ किया जाए। जो फियर या खौफ आपको लगा हुआ है, तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फियर निकल जाए, और उस जल्दी में उसे मजीद एंग्जाइटी हो रही होती है, ठीक है। तो ये फिर एम्पलीफाई होती है, ये एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये बेचैनी एम्पलीफाई होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा टेक्निकली इंशाल्लाह देखना होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह हमें टेक्निकली जो है वो देखने होंगे। तो आगे चलते हैं, कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एंग्जाइटी की मज़ीद कुछ आपको कॉजेज़ बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंग्जाइटी होती है। एक तो सीवियर एंग्जाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है, या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स हैं। हम अभी नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ, इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है उसकी एंग्जाइटी हो सकती है, और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख्यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँ कि माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं 14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं, द पास्ट कैन नेवर बी चेंज्ड और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है, और वो जुमला क्या है, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल।
अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माज़ी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते और रोने का फ़ायदा ही नहीं माज़ी के ऊपर। माज़ी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ। जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट? और तीसरा है पेशेंस, सब्र। सब्र के साथ डील करना यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवरथिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत ख़राब करेंगे। जो होना था हो गया, ठीक है? अब उस पे इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? तो सब्र, सब्र, ठीक है? खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़दर, चौथी चीज़ ईमान बिल क़दर, कि देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माज़ी है। अब मुझे हाल का देखना है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह सुब्हाना व तआला सँभाल लेगा। तो ये ईमान बिल क़दर बहुत ज़रूरी है।